वो तो इजी चैप्टर था। देखिए परम्यूटेशन ध्यान दीजिए आप लोग। ये कितने चैप्टर है, ये याद है? टू को दो, 2+3। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है। तो टोटल कितना मार्क्स का आएगा? देखिए 5 मार्क्स का। हाँ, तो एक बार अगस्त में कराए थे, सिलेबस स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त, 20 अगस्त के आसपास स्टार्ट हुआ था। उस समय कराए थे। तो आज देखिए अकाउंट्स कितना मार्क्स चैप्टर है टोटल, ये मैथ कितना है टोटल? 80 मार्क्स का पेपर है। और एमसीक्यू पेपर है। मैथ्स क्या बताइए आपका? एमसीक्यू पेपर है सब्जेक्ट वाइज। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हर एक चैप्टर से आएगा, परम्यूटेशन से, कॉम्बिनेशन से, बायनोमियल है, लॉग है, कंपाउंड डिश, सेट थ्योरी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एसोसिएशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी। ठीक है। 5 चैप्टर टोटल। ईयर का पेपर भी है पीछे में, 18, 19, 20, जितना एग्जाम हुआ अभी तक सबका पेपर है पीछे में। समझ गए? तो आज से आपका स्टार्ट हो रहा है सिलेबस, रीस्टार्ट हो रहा है आज से। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 o'clock है तो आज आधा घंटे करेंगे हम लोग, हाफ आवर करेंगे अप्रॉक्स। समझ गए? 45 मिनट के आसपास। बहुत सारे स्टूडेंट एबसेंट, उनको रिक्वेस्ट किए थे क्लास ऑफ करने के लिए। जो सिख है ना, उनका गुरु नानक जयंती, जो आते हैं क्लास करने के लिए। हाँ, 3-4 स्टूडेंट जो आते नहीं क्लास करने के लिए, तो वो लोग रिक्वेस्ट किए थे ऑफ करने के लिए, तो फिर हम ऑफ नहीं की क्लास। ठीक है। हाँ, कल से आएंगे वो लोग, कल से आएंगे। इसीलिए आज वैसा चैप्टर कराए हैं अकाउंट्स में कि छूटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो देखिए परम्यूटेशन करेंगे हम लोग। तो पहले फैक्टोरियल का मतलब पता है आप लोग क्या होता है? फैक्टोरियल। इसमें काम आएगा फैक्टोरियल। बोलो। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन में काम आएगा, कॉम्बिनेशन में काम आएगा, बायनोमियल में काम आएगा, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। 4-4 चैप्टर में काम आएगा, सोचो। फैक्टोरियल का मतलब, बोलो क्या होता है? तुम लोग कितना बजे ट्रेन है? तुम लोग का ट्रेन कितना बजे है? उसके पहले? बाप रे। ठीक है। देखो, एन फैक्टर में एन, n-1, n-2, डॉट डॉट डॉट, 3, 2। और जितना फैक्टर बोलेगा ना, जितना भी फैक्टोरियल, वहां से लेके कहाँ तक जाओगे? 1 तक। वहां से लेके कहाँ तक जाओगे बोलो? जितना फैक्टर बोलेगा, जैसे 6 फैक्टर कितना हो जाएगा बताइए? बोलो। 6 से लेके 1 तक, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समझ गए कितना है यहाँ पे? बोलो। 120। इसका मतलब कितना है? 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। बैक जाना आपको। 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। तो 6 का याद कर लीजिए, 720। बस 720 कितना है 6 का बताइए? 6 का कितना आएगा? 720। ठीक है, 5 का निकाल चलो। 5 फैक्टर निकालो, फैक्टोरियल।
बोलो। हो गया तो बताओ। हेलो। फाइव कितना बताइए। फाइव से लेकर कहाँ तक बताइए। फाइव, फोर, थ्री, टू, कितना है इसका बताइए। और फोर का कितना आएगा। 24। थ्री का कितना आएगा बताइए। थ्री इंटू टू इंटू टू का कितना आया। टू इंटू वन का कितना आया। वन। और जीरो का भी कितना आया। वन। समझ गए। फैक्टोरियल। अगर बोलेगा सेवन फैक्टोरियल तो पूरा सेवन से लेकर वन तक मत लिखो। सिक्स का याद कर लो। सिक्स का क्या करो। सेवन इंटू कितना हो जाएगा। इजी रहेगा आपके लिए, है ना। फोर नाइन 5040 कितना हो गया। समझ गए फैक्टोरियल कैसे आएगा बताओ। जितना फैक्टर बोलेगा वहां से लेके वन तक। और एट फैक्टर कितना होगा बताइए। बोलो। एट इंटू। बेकार का वन तक क्यों जाओगे बेकार का। ठीक है। बोलो। समझ गए फैक्टोरियल के साथ है बोलो। नाइन का कितना होगा बताइए। नाइन इंटू एट इंटू सेवन। समझ गए जितना बोलेगा बस बैक जाते जाओगे। बैक काउंटिंग। बैक जाना है आपको। ठीक है। बोलो। अब देखिए परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है बताइए। अरेंजमेंट क्या होता है इसका मतलब बताइए। अरेंज करना है, क्या करना है आपको। और कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट। कॉम्बिनेशन वाला क्या होता है बताइए। सिलेक्शन। सेलेक्ट करना। समझे। फैक्टोरियल दोनों में काम आएगा, परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में, बायनोमियल में, प्रोबेबिलिटी में, चार चार चैप्टर में काम आएगा सोचो। फैक्टोरियल निकालना। ठीक है। वो जैसे एग्जाम देखिए। क्या था बताओ। जैसे एबीसी आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो ए बी सी दिया हुआ है। हेलो। इसको करना अरेंज करना, क्या करना है आपको। टेकिंग टू एट ए टाइम। क्या क्या हो जाएगा बताओ। अरेंज करो इसको चलो। एक बार में दो लेना, एक बार में कितना लेना आपको। एक बार में दो लेटर को अरेंज करो एक बार में। अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट। हम्म। करो इसको अरेंज।
बोलो। फर्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, ए बी। एक हो गया ए बी हो गया, और बी ए भी तो हो जाएगा। ए बी और बी अलग होता है या नहीं होता है बताओ। बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। टोटल कितना हो गया बताइए। 6। समझ गए। अब इसको फॉर्मूला से कैसे करेंगे, इसको फॉर्मूला से करना है तो बोलो। एन पी आर फॉर्मूला क्या देखो। एन मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर्स। ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर गिवन। और ये क्या हो गया, टू बी अरेंज। टू बी। तो एन क्या होगा बताइए, हमेशा पी परमुटेशन। तो एन हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। एन हमेशा क्या होगा, जैसे एन अगर मान लीजिए 6 दिया हुआ है, तो आपको बोलेंगे कि अरेंज कितना करो, 6 या 5 या 4। ऐसे बोलेंगे 6 नंबर दिया, 7 का अरेंज करो। अगर आपको हम 6 नंबर देंगे, बोलेंगे 7 का अरेंज करो, पॉसिबल है। बोलो। पॉसिबल नहीं है, जितना नंबर देगा उतना तो अरेंज करोगे आप, उससे ज्यादा अरेंज कर सकते हो। बोलिए। 6 लेटर देंगे, बोलेंगे 7 का अरेंज करो, कैसे करोगे। 6 लेटर देंगे आपको ए बी सी डी ई एफ, और 7 का अरेंज करो, पॉसिबल है बोलो। तो जितना लेटर दिया है उतना ही अरेंज होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा अरेंज। तो एन हमेशा आर से क्या होगा, इक्वल हो सकता है। 6 में 6 अरेंज करो, 6 में। और आर और एन क्या होगा हमेशा, पॉजिटिव होगा। एन और क्या होगा हमेशा, 0 से बड़ा होगा, 0 से इक्वल हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव एन और आर कैन नॉट भी, निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। अगर 4 लेटर देंगे तो बोलेंगे 3/2 का अरेंज करो, कैसे करोगे आप। 3.5 को अरेंज करो, कर पाओगे आप। 4 में 3 अरेंज होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। निगेटिव नहीं होगा कभी भी। और फ्रैक्शन भी नहीं होगा, डेसिमल फ्रैक्शन। समझ गए ना। बोलिए। ठीक है। हेलो। तो एन पी आर फॉर्मूला लिखिए। एन फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ गए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बताओ। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इसका, एन माइनस आर। जैसे यहाँ पे कितना था, 3 था टोटल। 3 में कितना अरेंज करना है, 3 में CP2। 3 में कितना अरेंज करना है आपको, 2 अरेंज करना है। 3 में कितना अरेंज करना है आपको। तो अगर 3 में 2 अरेंज करना कितना आएगा बताओ इसका फॉर्मूला। बोलो। 3 में 2 अरेंज करना था, 3 फैक्टोरियल। और 3 - 2 कितना हो गया बताइए, 1 फैक्टोरियल। समझ गए। तो 3 × 2 × 1। तो आया था 6। काउंट नहीं किया थे हम लोग, काउंट करके कितना आया था देखो, बिना काउंट। अब बिना काउंट के निकाल सकते हैं, 3 में 2 निकालना है आपको, अरेंज करना है, तो आप काउंट करके भी निकाले, बिना काउंट किए वही सेम आया कि नहीं आ रहा है आंसर बताओ। ये ज्यादा लेटर रहेगा तो काउंट करके नहीं निकाल सकते आप। अगर हम 10 लेटर देंगे और बोलेंगे 2 का अरेंज करो, तो निकालना पॉसिबल है। 3 में 2 कर लिए, लेकिन जितना नंबर बढ़ता जाएगा, एन अगर बढ़ता जाएगा तो और मुश्किल होता जाएगा।
ये फॉर्मूला से करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे करना है बोलो। समझ गया था, बोलो। ठीक है। हो गया ये। एनपीआर समझ कैसे होगा। CP2, चलो 10 p2 का तो कितना होगा आप लोग बताओ। 10 p2 निकालो, ट्राई करो आप लोग, चलो। हो गए, बोलो। हेलो, निकाल 10 p2। बोलो 10 फैक्टोरियल। 10 - 2 कितना हो गया बताइए। 10 - 2। हाँ। अब पूरा 1 तक मत जाओ, हेलो। पूरा 1 तक मत लिखो। नीचे में कौन, नीचे में कितना, 8 है ना। तो 10 × 9, बस स्टॉप हो जाओ। अब 8 8 क्या हो जाएगा आपका। अरे 10 से लेकर 1 तक मत जाओ, नीचे में 8 है ना। तो 8 तक जाओ, 8 8 कैंसिल कर दो, हो गया, क्यों जाओगे 1 तक पूरा। ठीक है। हाँ। क्या। चलो 10 पे 3 निकालो, ट्राई करो। आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए, तभी तो आप चैप्टर पढ़ पाओगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला का वैल्यू निकालना बस। अगर ये सीख गए तो दिक्कत नहीं होगा आपको आगे। तो 10 पे 3 करेगा, चलो। 10 पे 3। 640। 10 फैक्टोरियल। और 10 - 3 कितना हो गया। 10 × 9 × 8। क्या। समझे कैसे करना है, बोलो।
9C4 निकालो। 9B4। करो, इसको सॉल्व करो। बोलो कितना आ रहा है इसका वैल्यू। हो गया, बताओ। हेलो। तो 9B4 निकाले, 9 फैक्टोरियल बात बंद करो। 9 फैक्टोरियल। और 9 - 4 कितना हो गया बताइए। तो 9 × 8 × 7 × 6। अब 5 5 क्या हो जाएगा आपका फिर। 6030। समझ गए। 9 × 8 × 7 × 6। इसका निकालो। 6 पे 6। ट्राई करो इसका। बोलो। हो गया बताइए। बोलो हेलो। तो 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड कितना है, 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल पता ही आपको। सीधा 120, सीधा लिख दो 720। 720 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो आप, 6 से लेकर 1 तक। तो कितना आ गया इसका। समझ गए। और 6P0 कितना का बताओ। कल इसका। बोलो कितना इसका बताइए। 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 0। 1 हो गया। हेलो। 6 में एक भी अरेंज नहीं करना है, तो एक ही ऑप्शन है कि अरेंज अरेंज मत करो। नहीं, अरेंज करना भी एक ऑप्शन है। समझ गए। अब देखो शॉर्टकट फॉर्मूला देखो। शॉर्टकट। आप मेन फार्मूला से भी जा सकते हो। आप चाहे तो मेन
NP0 क्या आएगा हमेशा? NP0 क्या आएगा हमेशा? 1 आएगा हमेशा। क्या आएगा? कोई भी निकालो, 10P0 निकालोगे ना, अगर जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर 10P0 निकालोगे तो 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो हमेशा 1 आएगा हमेशा। क्या आएगा? 1। और NP1 कितना आएगा हमेशा? N। NP1 क्या आएगा हमेशा? 10P1 निकालो, 10 फैक्टोरियल बाय 10 - 1 कितना हो गया बताइए? 9 फैक्टोरियल। तो 10 × 9, 9 क्या हो जाएगा बताओ आपका? तो NP1 हमेशा क्या आएगा? N। 6P1 6। अगर आप 6P1 निकालो कितना आएगा बताओ? डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट। 6। 6P1 कितना आएगा बताइए? 6। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना? 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? शॉर्टकट फॉर्मूला है। नहीं, अगर आपको शॉर्टकट से करना है तो आप लॉन्गकट से करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डायरेक्ट आ जाएगा 6P1 6। और NP2 कितना आएगा बताओ? N × कितना आएगा? N - 1। N × कितना आएगा? जैसे 6P2 निकालोगे ना अगर आप, 6 फैक्टोरियल डिवाइड कितना हो गया बताइए? 6 - 2 कितना हो गया? 4। 6 × 5 × 4, 4 क्या हो जाएगा बताइए आपका फिर? तो 6 सीधे इंटू 6 × 5, 6 डायरेक्ट बोल सकते हैं NP2 N × N - 1। N × N - 1 समझ गए? और 6 NP3 कितना आएगा वैसे ही? N N - 1। जितना नंबर बोलेगा। NP4 कितना आएगा बताओ? 4 नंबर बोलेगा तो 4 जाना है। 1, N - 1, N - 2, N - 3। समझ गए? जितना फैक्टर बोलेगा उतना नंबर बैक जाना है आपको। 4 नंबर बोलेगा तो NP4 4 नंबर, 1 2 3 4। समझे? तो NPN कितना आएगा बताओ? N फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, तो सीधा क्या बोल सकते हैं आप? NPN बोले सीधा N फैक्टोरियल, सीधा क्या हो जाएगा? जैसे 6P6 कितना होगा? 6 फैक्टर नहीं होता, 0 0 कैंसिल हो गया था। समझ गए शॉर्टकट फॉर्मूला? एक आप लोग करो, शॉर्टकट फॉर्मूला से करिए। ठीक है? बोलो 7P0 कितना आएगा? डायरेक्ट बोलो। 7P1, 7P2, 7P3, 7P4, 7P7। करो, बिना बिना लॉन्ग, शॉर्टकट फॉर्मूला से करो, शॉर्टकट फॉर्मूला से। 7P0 कितना आएगा? 1 आएगा। इसका 7 आएगा। इसका 7 × 6। समझ गया शॉर्टकट? इसका कितना है? 7 × इसका इसका 7 × 6 कर दो डायरेक्ट। समझ गया? कितना है बताओ? समझे कैसे करना है ना, सिंपल। बोलो।
ओके बोलो। इसका तो कितना होगा? हेलो। एन माइनस n+1 p4 निकालो शॉर्टकट फॉर्मूला से। n+1 p4 कितना आएगा बताओ? हम्म। ओके बोलो। कितना पता उसका? n+1 p4, n+1 से स्टार्ट करो। पहला क्या हो जाएगा बताओ? फिर इसमें एक माइनस करो, 1 माइनस करते जाओ। n+1, उसके बाद सेकंड क्या होगा? n, n-1, n-2। समझ कैसे होगा? हो गया ना बोलो। हेलो। हो गया बताइए। हेलो। हो गया। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर ऊपर में क्या है? ऊपर में तो n+1 से स्टार्ट होगा। फिर 1, एक माइनस हो जाए, एक क्या हो जाएगा आपका? फिर एक और माइनस हो गया। फिर एक और माइनस हो गया।
और 4 नंबर है तो 1 2 3 4 आएगा यहाँ पे। समझ गए? इसका बताओ। n+2p5 निकालो इसका। ये तो शॉर्टकट से करना पड़ेगा, इसमें लॉन्ग कट से नहीं जा सकते आप। लॉन्ग कट से जाओ तो लेंदी हो जाएगा। नंबर्स रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, नंबर्स रहेगा तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग से जाओ शॉर्ट से जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर्स नहीं है, एन है। तो इसमें लॉन्ग टर्म लॉन्ग से जाओगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। समझ गए? तो करो, इसका कितना होगा बताओ। कितना है बताओ इसका। n+2p5 है ना। पहला क्या हो जाएगा, n+2। सेकंड क्या हो जाएगा, तो एक n+1 बचेगा। एक और माइनस करो कितना आएगा, n आएगा। एक और माइनस करो कितना आएगा, n-1 आएगा। n-2 आएगा, बस हो गया। समझे कैसे निकलना है? इसका निकालो n-1p3। इसका बताओ। हो गए ये? बोलो। पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर बताओ। कितना बताइए। पहला क्या हो गया, n-1। सेकंड क्या हो जाएगा, n-2। थर्ड क्या हो जाएगा, बस। समझ गए? बोलो। कोई डाउट इसमें? तो परम्यूटेशन का मतलब समझे क्या हुआ। हेलो। परम्यूटेशन का मतलब समझे क्या हुआ, अरेंजमेंट। क्या करना बताओ, अरेंज। और कॉम्बिनेशन वाला क्या होता है बताइए। कॉम्बिनेशन वाला क्या होता है, सिलेक्शन। ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल नहीं देते, ABC अरेंज करिए 2 at a टाइम। तो क्या क्या आता था, AB आया था, और एक तो AB था, और क्या था बताओ, BA था, BC CB, ACCA, है ना। ये 3P2 भी निकालोगे तो भी 6 आएगा। तीन में कितना अरेंज करना था आपको, 2 अरेंज करना था। समझ गए ना। काउंट करके निकालो तो भी 6 आएगा। और फॉर्मूला से निकालोगे 3P2 तब भी क्या आएगा आपका, 6 आएगा। ये छोटा सा था कर लिए, लेकिन अगर बड़ा नंबर आएगा तब तो आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। हाँ। परम्यूटेशन तो बड़ा चैप्टर है अभी तो। कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन है। सबसे बड़ा चैप्टर है सिलेबस का, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन। ओके। और अगर अरेंज करने पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेलेक्ट पड़ेगा तो क्या क्या हो जाएगा बताइए। सेलेक्ट में क्या, ABC में दो को लेना है, दो को अरेंज नहीं करना, दो को सेलेक्ट करना है, दो को क्या करना है आपको। AB और BA एक ही हो गया यहाँ पे। AB लिखोगे तो फिर BA नहीं लिखना है आपको। AB लिखोगे तो BA आपको, और BC लिखोगे तो CBD लिखना है आपको। AC लिखना है या CA को एक लिखो। AC या CA को लिखो, 3C2 कितना हो गया इसका,
3C2 हो जाएगा इसका। सी से क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, सी से क्या हो गया, और उसमें क्या था, परम्यूटेशन था, इसमें क्या है, समझे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें दोनों एक साथ रहेगा, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको जानना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या रहता है आपका, मिक्स रहता है, समझे। आज तो खाली आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, सम्स थोड़ा आज स्टार्ट होगा, सम्स कल से स्टार्ट होगा, आज ज्यादा नहीं कराएंगे, समझ गए ना। ओके बताओ। ओके बताइए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बताओ। बोलो कोई डाउट इसमें, हेलो। तो 3C2 कितना आएगा बताइए, 3C2 बोलो, 3C2 कितना आएगा। फॉर्मूला लिखिए इसका, लिखिए फॉर्मूला लिखो पहले इसका। बोलो 3C2 कितना आएगा बताओ। 3 फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला लिखो इसका पहले, हेलो, पहले फॉर्मूला लिखो इसका। NCR, N फैक्टोरियल बाय N-R था ना यहाँ पे, इंटू कितना हो जाएगा इसमें, एक एक्स्ट्रा आर आ जाएगा इसमें बस। जो परमिट का फॉर्मूला था वही रहेगा, जो परमिट का फॉर्मूला था वही रहेगा, बस इसमें एक्स्ट्रा आर आ जाएगा, इसमें क्या आएगा आपका, जैसे 3C2 निकालना है आपको, 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 कितना हो गया, 3 - 2 बताओ, 1 फैक्टोरियल इंटू कितना आएगा फिर, 2 फैक्टोरियल, समझ गए। तो यहाँ पे 3 × 2 × 1, और यहाँ 1, इसका 2, 2 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया बताओ, समझे कैसे आएगा, NCR, ठीक है, N फैक्टोरियल बाय N - R × R हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में, हाँ, डायरेक्ट सम भी आता है। हाँ देखो हर टाइप का सम, देखो यहाँ पे जैसे ना इस टाइप का भी सम आता है, देखो सॉल्व भी किया हुआ है, इस टाइप का भी सम आता है, देखो NP2 दिया हुआ है, NP3 दिया हुआ है, NP4 दिया हुआ है, इस टाइप का आता है, ये इजी नहीं है इतना जैसा आपको लग रहा है अभी, ठीक है।
स्टेटमेंट वाला भी आएगा, सब करेंगे हम लोग। कल स्टार्ट होगा। समझ गए? तो रिलेशन क्या हो गया बताओ। हेलो। एन पी आर फॉर्मूला क्या बताइए। एन फैक्टोरियल बाय कितना था यहाँ पे, एन माइनस आर। एन पी आर में इंटू आर नहीं होता है। एन सी आर में क्या होता है बताओ, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर इंटू आर। दोनों फॉर्मूला अलग अलग है, दोनों का फॉर्म कंफ्यूज मत होइए। एनपीआर में एन इंटू आर, नीचे में एन माइनस आर है बस। और एनसीआर में क्या है, इंटू आर फैक्टोरियल है नीचे में। हो गए बोलो। हेलो। हेलो। दोनों में रिलेशन क्या बता दोनों में, हेलो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो एन सी आर इंटू आर को ऊपर ले जाओ, आर को क्या ले जाओ, तो एन फैक्टोरियल बाय कितना आ गया यहाँ पे, एन पी आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये। समझे, एन सी आर है ना, आर को ऊपर ले गया, आर को क्या ले गया हम लोग, एन में से आर को सेलेक्ट किए, फिर आर को अरेंज किए। सेलेक्ट मतलब परम्यूटेशन में क्या होता है, सिलेक्शन भी हो रहा है और अरेंज भी हो रहा है। समझ गए, परम्यूटेशन में क्या हुआ, एन में से आर को हम लोग क्या किए, पहले सेलेक्ट किए, एन में से आर को क्या किया हम लोग, सेलेक्ट किए, फिर आर को क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। तो वही क्या हो गया, परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन में सेलेक्ट भी कर रहे हैं और अरेंज भी कर रहे हैं। सिलेक्शन में खाली सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन में क्या हो रहा है सिर्फ। और इसमें क्या हो रहा है, एन सी आर मतलब पहले एन में आर को सेलेक्ट किए, एन में से आर को क्या किया हम लोग, सेलेक्ट किए, फिर उसको उसको क्या किया उसके बाद हम लोग,
अरेंज कर दिया उसके बाद। समझ गए? बोलो कुछ डाउट इसमें? एन में से आर को सेलेक्ट किया पहले, फिर उसको वापस से क्या कर दिया हम लोग, अरेंज कर दिए बस। समझ गए तो बोलो, कोई डाउट इसमें? एन में से आर को सेलेक्ट किए, फिर उसको अरेंज कर दिया, उसको क्या कर दिया उसके बाद, तो आ गया एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही हो गया परम्यूटेशन। ठीक है, तो आज यहाँ तक रहेगा। कल, कल का टाइम डिस्कस कर लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं।